नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता। उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन और अनलॉक की सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरा तो मैक्सिमम टाइम घर में ही बीत रहा है। बाहर निकलना न के बराबर है, तो कुछ वक्त भी मिल रहा है। उस खाली वक्त में मैं बहुत सी फिल्में देख रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैं 1982 में आई महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म अर्थ देख रही थी। पहले भी देख चुकी हूँ ये फिल्म, लेकिन इस बार जब देखी तो ये फिल्म दिल को छू गई। बेहतरीन फिल्म है ये हिंदी सिनेमा की। एज़ यू ऑल नो ऑलरेडी, दिस इज़ मास्टरपीस ऑफ महेश भट्ट। सोचा आज आपसे इस फिल्म और उससे जुड़े सामाजिक पहलू पर ही आपसे बात करूं। आज फिल्म की नायिका शबाना आज़मी जी का जन्मदिन भी है, तो ये एक पंथ दो काज जैसा हो जाएगा। उनकी फिल्म की बात कर एक तरह से उनको अप्रत्यक्ष रूप से जन्मदिन का तोहफा भी दे देंगे। तो बात करते हैं फिल्म की। अर्थ शबाना आज़मी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है ये। लगभग 40 साल पहले बनी थी, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले जब मैं ये फिल्म देख रही थी तो ऐसा लगा कि इन 40 सालों में हमारे समाज में बहुत कुछ नहीं बदला है। मतलब जो सामाजिक समस्याएं हमारी पिछली पीढ़ी की महिलाओं की ज़िंदगी में थी, इस पीढ़ी की महिलाएं भी उनसे दो चार हो रही हैं। परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि जिस हिसाब से हमने इन 40 सालों में दूसरे क्षेत्रों में तरक्की की है, उस हिसाब से महिलाओं के प्रति सोच में भी परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिल्म की कहानी इसकी प्रमुख पात्र पूजा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार शबाना आज़मी ने निभाया है। पूजा एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई हैं, इसलिए शायद अपने घर की इम्पोर्टेंस को समझती हैं और ये उसका सपना है कि उसका अपना घर हो, किराए का या ऑफिस एकोमोडेशन नहीं। पूजा का पति इंदर एक एड फिल्म डायरेक्टर है एंड ही इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद कविता, एन एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस। पूरी फिल्म इन्हीं तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और रिश्तों में तमाम मानवीय पहलुओं को उजागर करती है। इंदर पूजा को उनके नए फ्लैट की चाबी देता है। पूजा अपने सपनों का घर पाकर खुशी से झूम उठती है और दिन रात उस घर को सजाने में लग जाती है। यहाँ पर हम में से बहुत लोग, कुछ पुरुष लेकिन ज़्यादातर महिलाएं, खुद को पूजा से कनेक्ट कर पाती हैं। किस तरह वो दिन रात एक करके एक मकान को घर बनाती हैं। कितनी बार वो सपने में भी ऐसा सोचती हैं कि पर्दे के साथ किस रंग का कुशन मैच करेगा। अपनी खुशियों में खोई पूजा को इंदर के अफेयर का पता चलता है एंड शी वॉज शैटर्ड बियॉन्ड लिमिट। गलती यहाँ इंदर की है, लेकिन फिर भी पूजा उसको बार बार मनाने की कोशिश करती है, अपने आत्मसम्मान का गला घोट कर, जस्ट टू सेव हर मैरिज बिकॉज शी लव्स इंदर। इंदर के बिना वो खुद को बिल्कुल अकेला पाती है। फिल्म के एक डायलॉग में वो इंदर से कहती है कि मुझसे क्या गलती हो गई इंदर, मैं कहाँ भूल कर बैठी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। कोशिश करूँगी जो कमी थी, कमज़ोरी थी, वो ना रहे। ये डायलॉग अंदर तक हिला कर रख देता है। पूजा, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो टेबल के एक तरफ बेचारी की तरह बैठी हुई है। इंदर से सफाई मांगना तो दूर, वो अपनी ही गलतियां निकाल रही है। और टेबल के दूसरी तरफ इंदर ऐसे बैठा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड। अपनी पत्नी की ऐसी बुरी हालत देखकर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिल्म की पात्र पूजा का बिहेवियर हमेशा से ही ऐसी कमज़ोर अबला नारी का था। फिल्म में पूजा की मेड सर्वेंट का किरदार भी अहम है। उसका पति उसको शराब पीकर मारता पीटता है और उसके पति का एक अफेयर भी है, जबकि घर का खर्च उसकी मेड ही चलाती है। फिर भी वो मार खाती है और शादी से बाहर निकलने का सोचती भी नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से ये 7 जन्म का रिश्ता है। तब पूजा अपनी सर्वेंट से कहती है
कि मैं तुम्हारी जगह होती तो छोड़ कर चली जाती, पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो। आज पूजा वहीं खड़ी है जहाँ उसकी मेट थी और वो बर्दाश्त कर रही है। फिल्म में दो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में एक साथ एक जैसी स्थिति में दो औरतों को दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि तबका कोई भी हो, उनकी कंडीशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पूजा वो घर छोड़ देती है और घर की चाबियाँ, चेक बुक्स, सब कुछ एक लिफाफे में रख के अपनी मेड के हाथ इंदर को वापस कर देती है। तब इंदर बहुत बेशर्मी से कहता है कि अपनी मेम साहब को बोलो ये नाटक बंद करें। इस दुनिया में एक अकेली औरत को इतनी आसानी से छत नहीं मिलती। ये आत्मविश्वास, ये ढिठाई इंदर के अंदर आई कहाँ से? इसी समाज और इसी दुनिया से जहाँ औरतों की हद घर की चारदीवारी तक तय कर दी गई है और उसको संभालने का टोकरा उसके सर पर लाद दिया गया है। उस लिफाफे में अपने सारे सपने बंद कर पूजा ने इंदर को वापस कर दिए थे। सिर्फ 2000 रुपये अपने पास रखे थे जो शादी के पहले के उसके पैसे थे। पूजा आज वापस वहीं खड़ी थी जहाँ से उसने शादी के बाद की ज़िंदगी शुरू की थी। वो अपनी ज़िंदगी में 7 साल पीछे चली गई थी। आज उसके पास कुछ नहीं था उन 2000 रुपयों के अलावा। वो वापस अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करती है। उसके इस बुरे समय में राज उसकी मदद करता है। राज और पूजा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस बीच उसकी मेड को उसके पति की हत्या के आरोप में जेल हो जाती है और उसकी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी पूजा अपने कंधे पर लेती है। फिल्म का अंत बहुत प्रभावी है। टू एस्केप फ्रॉम हर फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इनसिक्योरिटी, कविता ब्रेक्स अप विद इंदर। तब इंदर वापस आता है पूजा के पास टू रिवाइव हिज रिलेशन विद पूजा, लेकिन पूजा इनकार कर देती है। पूजा ये कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वही अगर मैं तुम्हारे साथ करती तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते? इंदर ने कहा नहीं। पूजा कहती है गुड बाय इंदर। हालांकि यहाँ मैं इंदर की ईमानदारी की तारीफ़ भी करना चाहूँगी। कम से कम उसने झूठ तो नहीं बोला कि हाँ वो वापस अपना लेता पूजा को सब कुछ भूल कर, जबकि पूजा को भी पता है कि इंदर ऐसा नहीं करता। फिल्म के अंतिम दृश्य में राज और पूजा का कन्वर्सेशन है। लॉन्ग शॉट में बच्ची उनके सामने खेल रही है। ये कन्वर्सेशन बहुत इम्पैक्टफुल है। इस कन्वर्सेशन में राज के रूप में पुरुष का वो रूप सामने आता है जिसमें वो अपने प्रेम की खुशी में अपनी खुशी देखता है, उस पर अपना प्यार थोपता नहीं है। पूजा कहती है कि कानूनी तौर पर मल्होत्रा हमेशा के लिए उसके नाम से अलग हो गया है और अपने होने का एहसास आज पूरी तरह जगा है मुझ में। अपने नाम को वो हर नाम से अलग करके पूजा बनकर ही जीना चाहती है। वो राज से कहती है कि उसका सहारा उसको कमज़ोर बना देगा। तब राज पूजा से कहता है जो एहसास तुम्हारे अंदर जागा है वही जीवन का सही अर्थ है। अब तुम्हें कभी किसी मल्होत्रा या राज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब पलट कर मत देखना। Ultimately, Pooja finds an identity for herself and a purpose to her life and teaches us how to live our life with dignity. विडंबना बस ये है कि 40 साल पुरानी ये कहानी आज भी नई लगती है। ऐसा लगता है कि मौजूदा समय की है।